दोस्तों, आजकल देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर काफी चर्चा हो रही है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर काम के बदले चंदा लेने का आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप सबसे ज्यादा सत्ताधारी दल बीजेपी पर ज्यादा लगाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी को मिला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड और चंदा, क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन राजनीतिक दलों को देते हैं चंदा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का मनी इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक वाहक बांड के रूप में काम करता है, जिन्हें भारत में लोगों या कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है। ये बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के लिए जारी किए जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक विचित्र जरिया माना जाता है। इस बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि बैंक से खरीदने वाले का नाम बॉन्ड पर नहीं होता है। इससे आप यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति गुमनाम तरीके से अपनी पसंद की पार्टी को फंडिंग कर सकता है। इन बॉन्ड को कोई भी खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत भारत में 2017 में की गई थी, जिसे जनवरी 2018 में कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक को राजनीतिक दलों को पैसे देने के लिए बॉन्ड जारी करने का अधिकार मिल गया था। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक से कोई भी व्यक्ति 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के बॉन्ड खरीद सकता था। ये बॉन्ड केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को दिया जा सकता है जिन्हें पिछले विधानसभा और लोकसभा में कम से कम 1% वोट प्रतिशत मिला हो। दोस्तों, इसको साधारण भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप पैसे देकर बैंक से एक टोकन खरीदते हैं। उस टोकन पर आपका नाम पता कुछ नहीं होता है। वह टोकन आप अपने मनपसंद की राजनीतिक दल को दे सकते हैं। वह राजनीतिक दल वह टोकन बैंक में देकर पैसे ले सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया तो अच्छी है, पर इसको लेकर पूरे देश में बवाल क्यों मचा हुआ है, आइए जानते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। अब इसको लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली शीर्ष 5 कंपनियों में से 3 ने इलेक्टोरल बॉन्ड उस वक्त खरीदे जब उनके यहाँ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और आयकर विभाग की जांच चल रही थी। इसमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेघा इंजीनियरिंग और खनन की दिग्गज कंपनी वेदांता शामिल है। दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों में इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर 1 खरीदार सैंटियागो मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। ईडी ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। उस साल जुलाई तक उसने कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली थी। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मामले में 409 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क की थी। संपत्तियों के कुर्क के 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया था। दोस्तों, राजनीतिक दलों को दूसरा सबसे बड़ा दानदाता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। इसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बॉन्ड खरीदे हैं। कृष्णा रेड्डी द्वारा संचालित मेघा इंजीनियरिंग तेलंगाना सरकार की कालेश्वरम बांध परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है। यह जोजिला सुरंग और मोलावरम बांध का निर्माण कर चुकी है। अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी थी और उसी साल कंपनी ने 50 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे।
अनिल अग्रवाल का वेदांता समूह 5वां सबसे बड़ा दान करता है। इसने 376 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिसकी पहली किस्त अप्रैल 2019 में खरीदी गई थी। इन सब कंपनियों पर चीनी नागरिकों को नियमों को कथित रूप से तोड़कर वीजा दिया गया था, जिसके आरोप इस कंपनी पर हैं। आइए जानते हैं किस राजनीतिक दलों को कितना चंदा मिला है। अगर हम बात करें बीजेपी को, तो बीजेपी को 6,566 करोड़ का चंदा मिला है। वहीं कांग्रेस को 1123 करोड़ का चंदा मिला है। वहीं टीएमसी को 1092 का चंदा मिला है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल बड़ी बड़ी कंपनियों को चंदा लेकर उनको काम दे रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।